हेलो एवरीवन। तो फाइनली आपका सेट रेडी है। 2 दिन काफ़ी फाइट मारने के बाद आपका ये सेटअप रेडी हुआ है। तो मैं आपके लिए इंटीग्रेशन का वीडियो बनाने के लिए जा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन। देखिए, सबसे पहले कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डिफ्रेंसिएशन दिखता कैसा है। तो हमने क्या बोला था, डी वाई अपॉन डी एक्स ऐसे टर्म दिखेंगे, डी एक्स अपॉन डी टी ऐसे टर्म दिखेंगे, तो आपका डिफ्रेंसिएशन होता है। सेम तरीका से आप देखिए इंटीग्रेशन कैसा दिखता है। ठीक है, जब कभी इस टाइप का सिंबल dx, इस टाइप का सिंबल dt और भी बहुत कुछ ऐसा दिखे, इसका मतलब कि इंटीग्रेशन का ये कुछ होने वाला है। ठीक है, इंटीग्रेशन हम लोग करने के लिए जाते हैं, है ना। तो इसे अगर ऐसा लिखा हुआ है, इसे देखकर आप ये पता करोगे कि इंटीग्रेशन करना किसको है। ठीक है, जैसे कि डिफरेंशिएशन में मैं आपको बोलता था कि ये y इक्वल टू कुछ एफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x ऐसा टर्म होता था। क्या बोलते थे बेटा, y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है, तो y को डिफ्रेंशिएट कर रहे हो। ठीक है, तो क्या लिखते थे आप, dy अपॉन dx इट इज इक्वल टू 2x प्लस 2। आप किसको डिफ्रेंशिएट करते थे, x को डिफ्रेंशिएट करते थे, है ना। तो सेम पैटर्न में इंटीग्रेशन का उपयोग करना होता था। मैं वहां क्या बोलता था कि d ऑफ dx, इसे देखकर पता चलता है कि आपको डिफ्रेंशिएट किसे करना है। ठीक है, उसी तरह से आप जब dx देखोगे, इसका मतलब क्या है कि यहां पे जो फंक्शन होने वाला है वो आपका x का फंक्शन होने वाला है। आपका जो फंक्शन होने वाला है वो आपका x का फंक्शन होने वाला है। ठीक है, तो यहां पे कुछ x का फंक्शन होगा, ये dt है, इसका मतलब जो फंक्शन होगा वो आपका t का फंक्शन है जिसे इंटीग्रेट करना है। मतलब क्या होगा, इसे देखकर ही आप बता पाओगे कि हमारा वेरिएबल कौन है, हमें इंटीग्रेट किसे करना है। इसमें हमें इंटीग्रेट किसे करना है, x को इंटीग्रेट करना है। इसमें किसे इंटीग्रेट करना है, t को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो ऐसा इंटीग्रेशन दिखता है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन यहां पे मैंने आपको बताया। यहां पे 2 टाइप के इंटीग्रेशन होते हैं, डेफिनिट इंटीग्रेशन होता है और इनडेफिनिट होता है। तो डेफिनिट कैसे इंटीग्रेशन को हम डेफिनिट इंटीग्रेशन बोलते हैं, जब आपका ये जो आप इंटीग्रेशन का सिंबल एफ एक्स डी एक्स, आप देख सकते हो यहां पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, जबकि डेफिनेट में ए और बी ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो ये जो आप देख रहे हो, इसे कहते हैं लोअर लिमिट, इसे कहते हैं लोअर लिमिट, लोअर लिमिट। ठीक है, इसे कहते हैं अपर लिमिट, अपर लिमिट, अपर लिमिट। ठीक है, अगर ऐसा दिखा मतलब वो डेफिनिट इंटीग्रेशन है, ऐसा दिखा मतलब इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ये जो इंटीग्रेशन है ये क्या देता है। बेसिकली इंटीग्रेशन का मतलब होता है समेशन। इंटीग्रेशन का मतलब समेशन होता है, एडिशन होता है। ठीक है, ये छोटे जो आप देख रहे हो y, आपने क्या लिखा एफ डी एक्स। ठीक है, तो ये जो आप ग्राफ देख रहे हो, इसके आप छोटे छोटे पार्ट्स लेकर आप इसे इंटीग्रेट करने वाले हैं। ठीक है, ऐड करने वाले छोटे छोटे पार्ट्स लेकर हमने क्या किया, इसे ऐड कर दिया। ठीक है, ये जो प्रोसेस होता है इसे हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये कह सकते हैं इंटीग्रेशन जो होता है वो कर्व का नीचे का एरिया देता है, एरिया अंडर दी कर्व देता है। इंटीग्रेशन क्या देता है, एरिया अंडर दी कर्व देता है। हो सकता है ये जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं माइट भी कुछ बच्चों को समझ में ना आया हो, टाइम के साथ ये बहुत आसान हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा।
फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, वापस से मैं इस ग्राफ पे आऊंगा। यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ अलजेब्राइक फंक्शन मैं आपको करने के लिए जा रहा हूं। तो जैसा आपको मैंने डिफरेंशिएशन के फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि फंक्शन एफ एक्स एक्स टू द पावर एन, एक्स टू पावर 1, एक्स टू पावर 2, 3, 4, 5, इस टाइप का जो आपको फंक्शन दिखना है इसे हम अलजेब्रिक फंक्शन कहते हैं, राइट। तो मैं सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ अलजेब्राइक फंक्शन जो होता है उसका मैं इंटीग्रेशन आपको करके बता रहा हूं। यहाँ पे आपका एफ एक्स इक्वल टू डी एक्स, आपने क्या कहा, आपका फंक्शन क्या है, अलजेब्राइक है। तो जनरल फॉर्म में मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है मैंने, एक्स टू द पावर एन डी एक्स का फॉर्मूला होता है एक्स टू द पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1। मतलब क्या हुआ कि आप जो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ जो कुछ लिखा रहे हो वो सबके सब डिनोमिनेटर में वैसे के वैसे आ जाएंगे। एक्स टू द पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1 प्लस सी। अगर आप इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, अगर आप इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे प्लस सी आता है, कांस्टेंट टर्म आता है। ये क्या है, टाइम के साथ आपको पता चलेगा। फिलहाल अभी हम इंटीग्रेशन सीखने वाले हैं कि इंटीग्रेशन करते कैसे। जब भी इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करोगे तो प्लस सी ऐड कर दोगे। सी मतलब यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट होता है ये, जो कि आने वाला टाइम पे आपको पता चलेगा कि हम यहाँ पे कुछ कंडीशन डालते हैं और कुछ कंडीशन को यूज करके हम यहाँ पे सी की वैल्यू फाइंड करते हैं। इतनी बात समझ आई। तो एज अ फॉर्मूला इससे आप लेंगे, जैसे कि डिफरेंशिएशन में आपको बताया था कि अगर y इक्वल टू एक्स टू द पावर n है तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था dy अपॉन dx इक्वल टू n टाइम्स ऑफ एक्स टू द पावर n माइनस 1। जो कुछ यहां होता था हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई में करते थे, उसके बाद माइनस 1 करते थे। यहां पे जो कुछ भी है हम उसमें प्लस 1 करते हैं, डिवाइडेड बाई जो कुछ भी यहाँ पे पार में एलिमेंट आता है हम उसे डिवाइड कर देते हैं। ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, आपको अच्छी तरह से मगअप करना है, अच्छी तरह से ध्यान कर लेना है, याद कर लेना है, रट्टा मार लो, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए फंक्शन मैंने लिया है एक्स टू द पावर 3, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स एक्स क्यूब, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स आपका एक्स क्यू है और एक्स है, आपका फंक्शन क्या है, एक्स क्या है, इसलिए इंटीग्रेट आप किससे करोगे, डीएक्स से करोगे, ठीक है। इसको इंटीग्रेट किए, फॉर्मूला क्या कहता है, जो कुछ लिखा हो उसे प्लस 1 एक्स टू द पावर 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई जो कुछ भी यहां लिखा हुआ है डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 कर दीजिए, ठीक है। मैंने कहा था इनडेफिनिट में आपको प्लस सी करना होता है, ठीक है। तो यहां पे साथ में प्लस सी कर दीजिए। आपको क्या दिख रहा है, ये एक्स टू द पावर 3 प्लस 1 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस सी। ये जो आप देख रहे हैं ये इंटीग्रेशन एक्स क्यूब का हमारा इंटीग्रेशन है। तो हमारा क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डीएक्स का हमारा फाइनल रिजल्ट एक्स टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस सी आ गया। ये आपका इंटीग्रेशन, ठीक है। सेकंड एग्जांपल मैंने लिया है टी टू द पावर -3। यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन आपका क्या है, टी टू द पावर -3 लिखा। अब आप देख सकते हो कि हमारा वेरिएबल टी क्या है, इसलिए आपको ऑपरेटर जो लगाना पड़ेगा वो dt का लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसे इंटीग्रेट कीजिए, टी टू द पावर -3 जो कुछ लिखा रहता है उसमें प्लस 1 डिवाइडेड बाई -3 प्लस 1। आने वाला टाइम पे हम इतना डिटेल नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली यूज करेंगे, ठीक है। फिलहाल टी टू द पावर -3 प्लस 1 -2 डिवाइडेड बाई -2, लास्ट में हमें प्लस सी पुट कर देंगे। फिलहाल थोड़ा सा डेकोरेशन कर लेते हैं, यहाँ पे डेकोरेट करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऑप्शंस किस फॉर्मेट में होगा आपको पता नहीं, ठीक है। हो सकता है आप इंटीग्रेट करके बैठे हो, ऑप्शन आपके किसी और फॉर्मेट में हो, इसलिए आप
आपको मैंने डिफरेंशिएशन बताया था कि ये इंडेक्स सॉरी आप यहाँ टी टू पावर माइनस टू लिखा हुआ है, जब इसे डिनोमिनेटर में लाते हो तो क्या होता है, प्लस हो जाता है। इसलिए आप क्या लिख सकते हैं, 1/2, ये माइनस टू में ऊपर भेज रहा हूँ, इंटू 1/t², और इस तरह से हमारा इंटीग्रेशन -2t² आ गया। तो हमारा टी टू द पावर माइनस थ्री का हमारे इंटीग्रेशन क्या आ गया, ये आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट इंटीग्रेशन है हमारा इस बार मैंने जो फंक्शन रखा है वो अलजेब्रिक ही है, बट पार मैंने फ्रैक्शन कर लिया है। ठीक है, तो हमारा इस बार इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन x टू द पावर -3/4 3/4 x टू द पावर 3/4 और dx लेना पड़ेगा। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x टू द पावर 3/4 x टू द पावर 3/4 प्लस 1 3/4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3/4, इसमें प्लस सी नहीं लगाया था, 3/4 प्लस 1। जब इसे सॉल्व करोगे इसे 7/4, इसलिए आप क्या बोल सकते हो, ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4/7 x टू द पावर 7/4 प्लस सी, आपका फ्रैक्शन का इंटीग्रेशन हो गया x टू पावर 3/4। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने आपको डिफरेंशिएशन में रूट टी के बारे में बताया था कि इसको आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, इसलिए इंटीग्रेशन का भी रूट टी का इंटीग्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप देख सकते हैं, आप इसे क्या लिखेंगे, आप इसे लिख सकते हैं, आपका फंक्शन किसका है, टी का है, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ आप यहां पे लिखेंगे इंटीग्रेशन फंक्शन कितना, टी का है, इसलिए रूट टी डी टी आप इंटीग्रेट कर लीजिए। मैंने आपको बताया था कि रूट टी का मतलब क्या होता है, टी टू द पावर 1/2 होता है, इसलिए टी टू द पावर 1/2 dt, आप इसे लिख सकते हैं टी टू द पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा, आप इसे लिख सकते हैं टी टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2। ठीक है, आप इसे लिख सकते हैं 2/3 टी टू द पावर 3/2। अब मैंने आपको बताया था इंडाइसेस में क्या था कि ये जो 3/2 है इसे आप लिख सकते हो, आप इसे लिख सकते हो आप इसे लिख सकते हैं 2/3 टी टू द पावर 1 प्लस 3/2, 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2। ठीक है, इसे क्या लिख सकते हैं आप, 2/3 टी इंटू टी टू द पावर 1/2, एंड आप इसे लिख सकते हैं 2/3 टी रूट टी। ये आपका फाइनल इंटीग्रेशन हो गया, किसका, इंटीग्रेशन ऑफ हाँ, तो आपका ये 2/3 टी रूट टी, इसलिए और प्लस लास्ट में सी कांस्टेंट ऐड करना है, ऐड कर दीजिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ रूट टी डी टी, इट इज 2/3 टी रूट टी प्लस सी।
इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन एंड आपको इसे ध्यान रखना है बहुत अच्छी तरह से। जैसे कि मैंने आपको उसका इंपॉर्टेंस बताया था डिफरेंशिएशन में, सेम इसका यूज आने वाला है इंटीग्रेशन में। उसी तरह से मैंने आपका 1/√3 के बताया था। सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1/√t dt। ठीक है, सबसे पहले ऊपर ले जाना है t टू द पावर -1/2। हो सकता है कुछ बच्चों को तकलीफ जाए, इसलिए मैं स्टेप्स ले लेता हूं। यहां पे आप लिख सकते हैं 1/t टू द पावर 1/2 dt। सबसे पहले आप न्यूमरेटर में ले जाएंगे t टू द पावर -1/2 dt। आप इसे लिख सकते हैं t टू द पावर -1/2 प्लस 1/2। तो t टू द पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -1/2 प्लस 1। तो इस तरह से आपको यह मिल जाता है t टू द पावर 1/2 प्लस 1/2। आप इसे लिख सकते हैं 2t 1/2 और ये बन जाता है आपका 2 टाइम्स ऑफ रूट टी। 1/√t का इंटीग्रेशन क्या याद रखेंगे? 2 टाइम्स ऑफ रूट टी। और रूट टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? 2/3 t रूट टी। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। इंटीग्रेशन ऑफ 1/√t integration of 1/√t dt, it is a 2 times of root t plus c। ध्यान रखें इसे। अब देखिए, अगर आप डायरेक्टली रिजल्ट याद रखते हैं, इसका बेनिफिट क्या है ये अभी आपको समझ में आएगा। फंक्शन, नया फंक्शन आपका क्या है? t/√t। व्हाट इट मीन? क्या ये 3 टाइम्स ऑफ 1/√t लिखा है क्या? आपका फंक्शन इस बार बेसिकली 3 एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया हो। कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने से आपकी इंटीग्रेशन पे कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप आराम से कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं। मैं क्या करूं, आपको प्रॉपर लिख के दिखाता हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, इस बार आपका फंक्शन जो है इंटीग्रेशन ऑफ 3 टाइम्स ऑफ 1/√t बेसिकली लिखा हुआ है dt, क्योंकि टाइम का है। 3 को आप बाहर निकाल सकते हो। कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं, आप निकाल लीजिएगा, फायदा रहोगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/√t dt क्या कर सकते हैं? अभी जस्ट आपने 1/√t का इंटीग्रेशन 2 टाइम्स ऑफ √t आपने बोला, डायरेक्टली यूज कर लीजिए। 3 टाइम्स ऑफ इसका इंटीग्रेशन आपने कहा है, इसका इंटीग्रेशन आपने कहा 2 टाइम्स ऑफ √t होता है, इसलिए 2 टाइम्स ऑफ √t आप लिख सकते हैं। और इस तरह से आपको फाइनल रिजल्ट मिलता है 6 टाइम्स ऑफ √t प्लस c। आपका इंटीग्रेशन हो गया। कितना आ गया आपका फाइनल रिजल्ट? √t प्लस c। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये तो 3 टाइम्स ऑफ √t प्लस c है। हाँ, या तो मैंने तो गलती कर दिया। नहीं, देख यहां पे बेटा, ये जो ठीक है आप प्लस c करोगे, 3 टाइम्स ऑफ c आएगा, बट एक कांस्टेंट है। अगर आप चाहो अलग कुछ कांस्टेंट लिखना चाहते हो आप, तो अलग लिख दीजिए, प्लस ऑफ c डैश बोल दो, कुछ भी बोल दो, एक कांस्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 4/3√t। क्या हो गया ये? इसका इंटीग्रेशन आप करने के लिए जा रहे हैं, डायरेक्टली कर सकते हैं। अब इतने सारे स्टेप्स नहीं रखने,
जब भी आपको रूट टी और 1/√t का मिले डायरेक्ट स्टेप लीजिए, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन बस अभी हम इस टाइप से लिख रहे हैं, कुछ टाइम के बाद हम उसको डायरेक्टली लिखने वाले हैं, डायरेक्ट यूज कर लेंगे। तो फिर से क्या होगा बेटा 4/3, चलो इस बार क्या मैं कांस्टेंट को बाहर निकाल के लिखता हूं। तो आपका क्या हो गया, इससे आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन 4/3, मैंने इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया, ठीक है, रूट टी dt। तो इस तरह से आप इससे लिख सकते हैं इट्स अ 4/3 रूट टी का, अभी मैंने बोला था 2/3 टी रूट टी हो गया इंटीग्रेशन। क्या आ गया, इट्स 8/9 टी रूट टी, इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी हो गया, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। तो आप देख सकते हो अगर डायरेक्टली आप रिजल्ट याद रखते हो इतने सारे स्टेप्स करने की जरूरत नहीं है, स्पेशली रूट टी एंड 1/√t। मैं बार बार इसे बोल रहा हूं, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, ठीक है, रूट टी एंड 1/√t। रोटी नहीं, इट्स अ रूट टी, ठीक है, रोटी मैं नहीं बोल रहा हूं, इट्स अ रूट टी। ओके, तो रोटी का अपना मकान हम लोगों ने पढ़ लिया, रोटी 1/√t क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ रोटी, एंड रूट टी का क्या हो गया 2/3 टी रूट टी, ठीक है बेटा जी। नेक्स्ट है आपका कुछ और एग्जांपल, इस पर जरा देखिए, बहुत से बच्चे यहां परेशान होते हैं, ठीक है। फंक्शन एफ ऑफ टी इक्वल टू 1 दिया हुआ है, यहां तो टी है ही लिखा, मैं कैसे समझ लूं कि टी का फंक्शन, ठीक है। तो देखो इसको हम जनरेट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको डिफरेंशिएशन में बताया था, ठीक है। आप एफ ऑफ टी को t⁻0 लिख दीजिए, हमारा फंक्शन टी का बन गया। नहीं, अब इसका इंटीग्रेशन कर लो, क्या हो गया, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा t⁻0 dt। प्रोसेस क्या कहता है, जो कुछ लिखा है उसमें +1 कर दीजिए, डिवाइडेड बाय 0 + 1 + c, दैट्स वाई t⁻0 + 1t डिवाइडेड बाय 1 + c, क्या हो गया t + c। मतलब इंटीग्रेशन अगर ठीक से देखा जाए तो एक स्टेप और करके मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। तो यहां पे एफ ऑफ टी जो मैंने आपको बोला t⁻0, आप चाहे तो एफ फंक्शन की जगह पे आप डायरेक्टली अगर 1 लिखे होते तो ऐसा लिखा, या भी बोल सकते हो ये क्या लिखा हुआ है 1 dt तो लिखा हुआ है, 1 × dt लिखा हुआ है, इसलिए 1 × dt मतलब 1 का इंटीग्रेशन t हुआ। अगर यहां पे 1 × dx होता तो dx तो यहां पे x + c होता, समझ पा रहे हो। तो यहां पे कांस्टेंट कह सकते हैं कि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट इनटू दैट वेरिएबल होता है, कांस्टेंट इनटू दैट वेरिएबल होता है, इसलिए मैंने आपको ये एग्जांपल दी। इस बार आपका फंक्शन जो है आपका सिंपल एक कांस्टेंट है, 1 भी हमारा क्या था, एक कांस्टेंट था, ठीक है। इसलिए आप कह सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी dt जो कि हमारा एक कांस्टेंट इनटू dt है, और इसलिए आप डायरेक्टली a × t + c लिख सकते हो, ठीक है। मतलब क्या हुआ, अगर एग्जांपल यहां पे कुछ और लूं कि मैं कहता हूं फंक्शन इक्वल टू हमारा दिया हुआ है 4, मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया कांस्टेंट इनटू t, तो इसका इंटीग्रेशन 4 × dt के क्या हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ t + c, 5 10 10⁵ इंटीग्रेशन ऑफ 10⁵ dt, it's a constant, that's why you can write it 10⁵t + c, ठीक है। इसको पार में समझ लेना, 10⁵ कर रहे हैं कुछ बच्चे, सर इट शुड बी 5 + 1 डिवाइडेड बाय 5 + 1, इट इज a 10⁶ डिवाइडेड बाय 6, नो इट्स रॉन्ग, ठीक है। एक कांस्टेंट है बेटा, 10⁵ क्या है, एक कांस्टेंट है, ठीक है। एग्जांपल 10 देखते हैं,
ये दोनों मैंने आपको पहले सिखा दिया। इस वक्त फंक्शन को क्या कंबाइन करके दिया है, हमें इसे अलग अलग से इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली लिखिए इसको, इंटीग्रेशन ऑफ रूट टी प्लस टी इंटू डी टी। रूट टी का इंटीग्रेशन आपको मैंने याद कराया था, 2/3 रूट टी का इंटीग्रेशन 2/3 टी रूट टी प्लस टी टू पावर 1, ये तो नॉर्मल है। टी के स्तर पे कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो टी 1 + 1 1 + 1, फर्स्ट टाइम मैं इसलिए लिख दे रहा हूं 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1 प्लस सी। नेक्स्ट टाइम से हम डायरेक्टली करेंगे t² 2। तो इस तरह से आपको मिलता है 2/3 टी रूट टी प्लस t/2 प्लस सी। क्या समझ में आ गया? यहां से क्या कीजिए, टी कॉमन ले लीजिए सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है। तो आप लिख सकते हो इसे टी 2/3 रूट टी प्लस 1/2 प्लस सी। इस तरह से इंटीग्रेशन, इस फंक्शन जो कि रूट टी प्लस टी लिखा हुआ है, इसका इंटीग्रेशन हो गया। ये इसका आपका आंसर हो सकता है, आपका इस फॉर्मेट में हो, ठीक है। यहां मैं आपको बता दूं, इसका एक और फॉर्मेट हो सकता है, t1 रूट टी का 1/2। तो हो सकता है कि आपका जो ऑप्शंस हो इस फॉर्मेट में हो, 2/3 टी टू द पावर 3/2, ठीक है, 3/2 प्लस, यहां पे गलती क्या मैंने, इट्स अ t², गलत हुआ बेटा यहां पे। ये बेसिकली आपका हो रखा है 2/3 टी रूट टी 1 + 1 2 ना, इट्स अ t²/2 प्लस सी। फिर सी फॉर्मेट छोड़ दो, फिर आपका कोई फायदा नहीं है लेने का। तो हो सकता है इसका ये फॉर्मेट हो, ठीक है, या फिर हो सकता है कि आपको इस फॉर्मेट में भी आपके ऑप्शंस हो सकते हैं 1 और प्लस 1/2 3/2, इट्स 3/2 प्लस t²/2 प्लस सी, ठीक है। तो आपका ऑप्शंस हो सकता है ये फॉर्मेट में हो सकता है आपका ऑप्शंस इस फॉर्मेट में, दोनों फॉर्मेट पॉसिबल है, ठीक है। तो आपको मैंने ऐसा इंटीग्रेट करके दिखा दिया। एक और मैंने दिया है, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। अब देखो, थोड़ा सा मैं स्टेप कट करना चाहता हूं, मैं इसे इंटीग्रेशन का सिंबल नहीं लिखना चाह रहा हूं, मैं डायरेक्टली करना चाहता हूं, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूं कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी डी टी, मैं इस फंक्शन को लिख नहीं रहा हूं, मैं डायरेक्टली इंटीग्रेट कर रहा हूं। इसका इंटीग्रेशन क्या, 1/√t का इंटीग्रेशन क्या, 2√t, तो 2√t प्लस 4t आ गया ना, t का क्या होता है t²/2, तो t²/2 प्लस 4 आ गया, कांस्टेंट ये रहा, ठीक है। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, साथ में t चिपक जाएगा, एक्स्ट्रा t आ जाएगा, कांस्टेंट का 80, तो 4 का 4t, यहां भी देखो क्या शायद में लिखा हुआ, ये रहा 4 का 4t, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो 4 का क्या बन जाएगा, 40 बन जाएगा, और आपका इंटीग्रेशन हो गया। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो हमने क्या किया, इसे कैंसिल कर दिया, आपको क्या मिला, 2 मिला। तो इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्या आ गया, 2 2 4, तो 2 आप कॉमन ले सकते हो, 2 कॉमन ले लीजिए, इट्स √t प्लस t² प्लस 2t प्लस c, कांस्टेंट। इसका इंटीग्रेशन हो गया बेटा, फंक्शन का इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। देख सकते हैं काफी प्यारे एग्जांपल्स यहां पे मैंने आपको दिया।
यहाँ तक आपको मैं इन्हें इंडिविजुअल सॉल्व करके दिखाया। यहाँ पे मैंने आपको कंबाइन करके दो क्वेश्चन को सॉल्व कराया। आगे कुछ और एग्जांपल्स मैंने लिया है, ठीक है। यहाँ देखिए, ये दोनों काफी प्यारे क्वेश्चंस हैं, इनफैक्ट तीनों मैं बोलूंगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और मैंने दिया है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ सबसे पहले इस एग्जाम्पल में आप ये समझ पाओगे कि हमें बेसिकली इंटीग्रेट किसको करना है, ठीक है। आपको पहले इंडिविजुअल x मिला, t मिला, x मिला, t मिला, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं कि आपका वेरिएबल कौन है। तो मैंने आपको क्या कहा था कि ये जिसका फंक्शन होता है वो आपका वेरिएबल होता है, उसके अलावा जो कुछ लिखा रहा है सबके सब कांस्टेंट रहेगा। तो यहां पे आप फंक्शन ऑफ x बोल रहे हो, तो रूट x का फंक्शन, मतलब आपका रूट x जो होगा वो वेरिएबल होगा, p जो होगा वो कांस्टेंट होगा। तो ये हमारा वेरिएबल है और ये हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। हमें t को देख के एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, हो सकता t वेरिएबल है, x को देख के एक्साइटेड नहीं हो सकते कि x वेरिएबल है। आपके लिए जो इंपॉर्टेंस रखता है ये रखता है, ठीक है। ये किसका फंक्शन है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, दैट विल बी योर वेरिएबल, ठीक है। तो यहां पे देखिए आपका फंक्शन क्या हो गया बेटा, x का फंक्शन हो गया, इसलिए इस इंटीग्रेशन ऑफ fx dx, fx dx आएगा क्योंकि x वेरिएबल है, ठीक है। इसलिए इसका इंटीग्रेशन जो होगा रूट x का इंटीग्रेशन हाँ, तो रूट x का इंटीग्रेशन जो है आपको मिल जाता है इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन इनटू dx, क्योंकि हमारा वेरिएबल x है। मैंने कहा आपको t क्या कांस्टेंट है, लिख दीजिए। एक सॉल्व करके प्रॉपर दिखाता हूं, रूट x इंटू टी इंटू डी एक्स। आपने कहा रूट t कांस्टेंट है, इसलिए आप कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं, तो t रूट x डी एक्स, ठीक है। तो ए t इंटू रूट एक्स का 2/3 x रूट x प्लस c, इसका इंटीग्रेशन ये हुआ, ठीक है। आप इसके अंदर देखिए, तो आपका यहां लास्ट में लिख देते हैं थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए। ठीक है, तो आपके फंक्शन का जो फाइनल रिजल्ट है इट इज 2tx रूट x बाई 3 प्लस c, जस्ट फॉर डेकोरेशन, हमने डेकोरेट कर दिया, हमारा इंटीग्रेशन हो गया बेटा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इसे स्पेस थोड़ा क्रिएट कर लेते हैं। ओके, इसे सॉल्व करते हैं। तो इसको इंटीग्रेट करोगे बेटा, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी, इस बार हमारा देखो हमने फंक्शन सेम टाइप का लिया है, इस बार हमारा वेरिएबल क्या है, टी है, रूट एक्स इस बार हमारा कांस्टेंट है, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी डी टी आएगा, इस बार dx नहीं आएगा, इस बार dt आएगा, और इस तरह से आपका इंटीग्रेशन रूट एक्स टी इंटू डी टी, और हमने क्या बोला, t हमारा वेरिएबल है, t वेरिएबल, इसलिए रूट x को बाहर निकाल दीजिए, रूट एक्स टी डी टी। अब t का इंटीग्रेशन बकवास, इट्स रूट एक्स इंटू टी स्क्वायर
टी स्क्वायर बाई टू। इस तरफ से फाइनल हमारा जो आ गया टी स्क्वायर रूट एक्स बाई टू प्लस सी होता है। रूट एक्स बाई टू प्लस सी होता है। इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, उसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो आपका फाइनल जो आया है इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी डी टी, इट इज टी स्क्वायर रूट एक्स प्लस टू प्लस सी। ठीक है, तो होप आप समझ गए होंगे दोनों में डिफरेंस। दो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस थे। यहां देखिए, एक इस फंक्शन के अंदर हमारा वेरिएबल क्या है, टी ए। हमारा वेरिएबल टी ए, तो यहां पे एक तो टी ए, एक टी यहां है। इसके अलावा जो एक्स है वो हमारा क्या है, कांस्टेंट है। बट इसे आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक वन काइंड ऑफ फॉर्मूला दूंगा जिसे आपको याद रखना है कि आपको इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई टी इंटू डी टी का इंटीग्रेशन आपको याद रखना है। ठीक है, ये होता है आपका ln टी है, इसलिए क्या होगा ln टी ln टी प्लस सी, ln टी प्लस सी। इसे एज अ फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे हुआ, क्या हुआ, हमें जाने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, जब जरूरत पड़ेगा क्लास में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, वो भी मैथ्स, मतलब जब आप इंटीग्रेशन पढ़ रहे होगे, मैथ्स वाले बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ मैं, जेई वाले बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो जो इंटीग्रेशन चैप्टर है उसमें सर आपको प्रॉपर पूरा डिटेल में बताएंगे ऐसा क्यों होता है। हम फिजिक्स वाले, हमें जरूरत नहीं पड़ने वाला। ठीक है, इसलिए आपको 1 बाई टी रूट टी को मैं डायरेक्ट झट्टा मरा देता हूँ, याद करा लेता हूँ कि क्या होता है। 1 बाई टी डी टी का इंटीग्रेशन रूट टी ln टी होता है, ln टी होता है, बस, प्लस सी। तो मैं अब इसे सॉल्व करता हूं। इसे थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं, इसका यूज होने वाला है, इसे आप संभाल के रखिए। ठीक है, मैं इसके इंटीग्रेशन करके दे रहा हूं आपको, बट मैं तो कहूंगा बेटा इसे वीडियो को पॉज करके आप खुद से सॉल्व करो, क्योंकि दो में बता दिया जिसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ this function, इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन, इट इज, मैंने क्या कहा, टाइम का फैक्ट। यहां पे t हमारा क्या है, वेरिएबल है, तो t हमारा वेरिएबल है, 1 रूट टी, रूट एक्स क्या है, कांस्टेंट है। तो जहां पे जैसे उसे छोड़ दो, तो t का इंटीग्रेशन इट्स टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और रूट एक्स पहले था, हमने इस पूरे पार्ट का इंटीग्रेशन कर लिया। इट्स वेरी सिंपल, प्लस रूट एक्स आपका कांस्टेंट है, तो इसको आप जैसे वैसे छोड़ दीजिए। और क्या लिखा हुआ है नीचे, टी का मतलब क्या, 1 बाई टी, तो 1 बाई टी का इंटीग्रेशन आपके सर ने जस्ट बताया क्या होता है, ln टी प्लस सी कर दीजिए, दैट्स ऑल। थोड़ा सा अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दैट्स नॉट इशू। तो आप यहां देखिए, रूट एक्स यहां दिख रहा है, रूट एक्स यहां दिख रहा है, तो आप एलसीएम लेके सॉल्व करो। देखो भाई, एक मिनट, हमारा इंटीग्रेशन हो गया है, हमारा इंटीग्रेशन हो गया। अब मैं इसे डेकोरेट कर रहा हूं,
सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ क्या सिंपल, और किस किस फॉर्मेट में आपके एग्जाम में ऑप्शंस हो सकते हैं, मैं उसके बारे में बातें कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये रूट एक्स यहाँ जाने के बाद क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ रूट एक्स एक्स ln t डिवाइडेड बाई यहाँ रहने दो, ऐसा करते, ऐसे इसके आगे लिख देता हूँ, इट्स 1/2 रूट एक्स। थोड़ा सा फॉर्मेट अच्छा लग रहा है, कुछ चाहो तो आप इसके नीचे भी लिख सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे लिख लो या आप चाहो तो ऐसे लिख लो, दोनों गलत नहीं है। इट्स टी स्क्वायर प्लस 2x ln t डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स प्लस सी। किसी फॉर्मेट में भी ये हो सकता है, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। ये अलजेब्रिक इंटीग्रेशन का लास्ट एग्जाम्पल, जिसमें मैंने सारे वो पोर्शन वो पार्ट कवर किए हैं, जिसमें जो कि मैं आपको अलग अलग पार्ट्स में मैंने इंटीग्रेट करके बताया था, इस सारे फंक्शन को मैंने एक मिनट कर दिया। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि ये हमारा फंक्शन किसका है, एक्स का फंक्शन, एक्स का फंक्शन, ये हमारा एक्स का फंक्शन। ठीक है, अब एक्स का फंक्शन है, ठीक है, ये एक्स का फंक्शन है, तो जितने भी टी है वो हमारे कांस्टेंट है। ठीक है, जितने भी टी है वो हमारे कांस्टेंट है। तो इसका इंटीग्रेशन, इसका इसमें इसे इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, ये एज अ मल्टीप्लाई और डिवाइड जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, तो हमने इसको कवर कर लिया, हमें इसे इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है। तो आपका बेसिकली इंटीग्रेशन जो होगा, इंटीग्रेशन ऑफ गिवन फंक्शन इट्स x, दैट्स वाई dx, इट इज इक्वल टू कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट इनटू दैट फंक्शन का वेरिएबल। इससे t का t इंटू एक्स प्लस रूट टी जैसा है वैसे रहेगा। x का वेरिएबल पावर 1 है, इसलिए 1 + 1 2 डिवाइडेड बाई 2, इट्स एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस टी स्क्वायर कांस्टेंट है, टी स्क्वायर कांस्टेंट है, एंड 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन इज ln x प्लस रूट एक्स का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। 1 बाई रूट टी इज अ कांस्टेंट, इसलिए 1 बाई रूट टी को मैंने कांस्टेंट रख लिया, एंड रूट एक्स का डिफरेंट इंटीग्रेशन इज 2 बाई 3 एक्स रूट एक्स, 2 बाई 3 एक्स रूट एक्स प्लस 9 रूट 9। ये क्या है, 9 भी कांस्टेंट, रूट टी भी कांस्टेंट, हमने कांस्टेंट रखा, 9 कांस्टेंट, रूट टी कांस्टेंट, एंड 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन 2 रूट एक्स, 2 टाइम्स ऑफ रूट एक्स, 2 टाइम्स ऑफ रूट एक्स प्लस 4 is also constant just like t, 4 is also constant just like t, that's why you can write it 4t। हमारा इंटीग्रेशन हो गया। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जा रहे हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट t कहां है जरा देखते, एक तो यहां दिख रहा है, एक यहां दिख रहा है, और कहीं t पे दिख रहा है, यहां भी टी स्क्वायर है, हम इसे एक साथ रख सकते हैं, और कहीं पे t नहीं है। ठीक है, तो इसे रख लेते हैं, एक साथ कर लेते हैं, t कॉमन ले लो, इसे भी एक साथ रख लेते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका t, जब कॉमन ले रहे हो तो आपका बन जाएगा ये x प्लस t, x प्लस 4 प्लस t ln x। ठीक है, और रूट एक्स का टर्म कहीं और नहीं है, यहां पे x का टर्म दिख रहा है, यहां पे x का टर्म दिख रहा है।
और क्या नहीं दिख रहा, ये सारे टर्म को एक जगह कर लेते हैं, प्लस एक्स स्क्वायर और रूट टी का टर्म है क्या, रूट टी का टर्म यहां दिख रहा, रूट टी का टर्म मुझे यहां दिख रहा, और रूट टी का टर्म यहां दिख रहा, ठीक है। तो अपन रूट टी को बाहर निकाल लेते हैं, रूट टी को बाहर निकाल लेते हैं, रूट टी इट्स एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एटीन रूट एक्स एंड अगर देखा जाए तो आप यहां पे भी ले सकते हो रूट, यहाँ पे रूट टी का टर्म नहीं है, हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, थोड़ा सा अच्छा फॉर्म बन जाएगा, दो ही टर्म में रहेगा। तो रूट टी से मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ, रूट टी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ, तो रूट टी तो कॉमन आ गया, यहाँ पे रूट टी क्या बन जाएगा, टी बन जाएगा, और इस तरह से आपका एक फंक्शन बन गया, ये फंक्शन नहीं मतलब जो हमारा टर्म बन जाएगा, इट्स 2x रूट एक्स अपॉन 3t, ठीक है। तो इस तरह से मैंने डेकोरेट कर दिया, हमारा इंटीग्रेशन हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ गिवन फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ गिवन फंक्शन इज दिस वन। डेकोरेशन के बाद क्रॉस चेक कर लेते कोई टर्म छूटा तो नहीं, इट्स 18 4 t कॉमन, ओके, एंड इट्स 2/3 एक्स स्क्वायर बाई 2, इट्स ओके। सो हमारा इंटीग्रेशन ये हो गया, ठीक है। हम फंक्शन का बड़ा सा इंटीग्रेशन कर लिया, ठीक है। तो मेरे हिसाब से काफी हमने अलजेब्राइक फंक्शन का इंटीग्रेशन सीख लिया है। आप इसे ढंग से नोट्स पर इसका बना लीजिएगा, ठीक है। मैं इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका एक्सपोनेंशियल कवर करूँगा, ट्रिग्नोमेट्री कवर करूँगा, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग प्रोडक्ट रूल में आएंगे, ठीक है, यू बाई व्यू में आएंगे, ठीक है, ये सब पढ़ेंगे। तो मैं इंटीग्रेशन का भी लगभग 3 से 4 वीडियो मैं कवर करूँगा, ठीक है। थैंक यू। यहीं पे स्टॉप करते हैं इसे।